Hello kids, hello everyone. Welcome to Mehta Coaching Classes and today I am here. My name is Bhumika and I am going to be your mentor for class 9th and 10th for the subject science. तो हम बेसिकली एक सीरीज चालू कर रहे हैं क्लास 10th के लिए जिसमें हम इंपॉर्टेंट सेट ऑफ टॉपिक्स प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में हमको देखने मिल सकते हैं। ये हमारा जो टॉपिक है दोनों के लिए, एमपी बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, दोनों के लिए हमको हेल्पफुल पड़ेगा। तो पहले टॉपिक से जो बहुत ही क्रूशियल पड़ता है सारे स्टूडेंट्स को, जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, हम उसे चालू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, सबने एक टिपिकल प्लांट देखा है। ये एक टिपिकल प्लांट कुछ इस तरीके से दिखता है। ये एक टिपिकल प्लांट जिसमें 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। क्या? एक फ्लावर, थोड़ी सी लीव्स, एक बीच की स्टेम और नीचे वाली रूट। अगर हम इन प्लांट्स को ऐसे पास से देखें तो ये बेसिक क्रूशियल प्लांट्स है, पार्ट्स है हमारे पास। पहला पार्ट है फ्लावर, लीव, स्टेम एंड रूट्स। अब टू अंडरस्टैंड द बेटर एनाटॉमी, फ्लावर ना हमारे प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और लीव, स्टेम और रूट्स उस प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था वेजिटेटिव प्रोपगेशन। लीव, स्टेम और रूट से तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो जाएगी। लीव को काट के आप सॉइल के अंदर डाल दो, स्टेम को काट के आप सॉइल के अंदर डाल दो, रूट को काट के आप सॉइल के अंदर डाल दो, तो आपका एक नया प्लांट मिल जाएगा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? जब एक मेल गैमीट एक फीमेल गैमीट से फ्यूज होगा और एक नया प्लांट आएगा, उसके लिए हमको जरूरत है किसकी? एक फ्लावर की। ठीक है, तो हम प्रैक्टिकल अप्रोच से इसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके लिए पहले हमको देखना पड़ेगा कि एक फ्लावर दिखता कैसा है। ये फ्लावर है किसका? ये फ्लावर है चाइना रोज। चाइना रोज जिसको हम हिबिस्कस भी कहते हैं। आपकी हिंदी मातृभाषा में हम इसको जासवन का फूल भी कहते हैं। आपको आपके किसी भी नियर बाय गार्डन में दिख जाएगा, लाल कलर का फूल होता है। आप उसको थोड़ा सा फाड़ फूड़ के देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये प्लांट्स होते हैं। ठीक है, टीएस सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। टीएस सेक्शन का मतलब क्या है पहले ये समझें। साइंस को पढ़ने के लिए आपको हर एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। मैंने तो पढ़ा दिया कि टीएस सेक्शन है, लेकिन आपको पता ही नहीं है टीएस सेक्शन क्या है। आपने ये पढ़ लिया, आपने पेपर दे दिया, टीएस सेक्शन आपके 12th पास होने तक एक इल्यूजन ही है कि टीएस सेक्शन क्या होता है। तो टीएस सेक्शन मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, ट्रांसवर्स मतलब आप उस फ्लावर को सीधा काट कर देख रहे हो कि उसके अंदर पार्ट्स क्या क्या है। ये है एक बेसिक फ्लावर चाइना रोज। ठीक है, सबसे नीचे आते हैं सिपल, जिससे आप फ्लावर को होल्ड करते हो। फिर आते हैं पेटल। ठीक है, ये बेसिक प्लांट्स है। उसके बाद ये जो पार्ट है आपके फ्लावर का, इसको हम कहेंगे द फीमेल पार्ट। इसके पास होगा द फीमेल गैमीट, और ये है आपके फ्लावर का मेल पार्ट। इसको हम अगर और जूम करके देखें तो ये है मेल पार्ट और ये है फीमेल पार्ट। मेल पार्ट में हम उसको एंड्रोशियम कह सकते हैं। 2 मिनट। मेल पार्ट को हम एंड्रोशियम कह सकते हैं, जिसका दूसरा नाम स्टेमन भी है। आपको स्टेमन याद रखना है, बट जस्ट इन केस 2 मिनट, है ना, जस्ट इन केस अगर आपको अपने आंसर शीट को और अट्रैक्टिव बनाना है तो आप उसको एंड्रोशियम बोल सकते हो। ये हमारी फीमेल पार्ट है जिसको हम पिस्टल बोलते हैं, लेकिन आप उसको गाइनोशियम भी बोल सकते हो। आपको आपके एग्जामिनर को ये दिखाना है कि आपने सिर्फ रटा नहीं है, आपने पढ़ा है। ठीक है, जितना ज्यादा आप अपनी आंसर शीट को डेकोरेट करने की, अडोर करने की कोशिश करोगे, आपका एग्जामिनर उतना ही इंप्रेस होगा आपसे। ठीक है, मेल पार्ट ये है। मेल पार्ट को स्टेमन बोलेंगे। मेल पार्ट में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट। फिर होता है फीमेल पार्ट, जिसमें पहला होगा स्टिग्मा, दूसरा होगा स्टाइल और तीसरा होगा ओवरी। आप देखेंगे आपको एक ग्लास स्ट्रक्चर जैसा दिखेगा। यह है ग्लास का फेस, फिर ग्लास को होल्ड करने के लिए जो उसकी स्टिक है, फिर नीचे जहां पे आप फिलर करोगे। ठीक है, स्टिग्मा जो पार्ट होता है ये फीमेल पार्ट का सबसे स्टिकी पार्ट होता है। आपको इसका यूज बाद में पता चलेगा कि ये स्टिकी क्यों होता है, और सारा जो जिस्ट है इसका आपको पता चल जाएगा। स्टिग्मा, फिर स्टाइल। स्टाइल एक तरीके का पाइप है। ठीक है, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये आपका माउथ है, आपका स्टमक है, बीच में एक पाइप है। अगर ये पाइप नहीं होता तो आपको यहीं से खाना पिक कर यहीं से कैच करना होता, कोई मतलब नहीं है उसका। तो जैसे हमारी फूड पाइप है वैसी ही स्टाइल है। स्टाइल से आप धीरे धीरे देखोगे, समझोगे कि स्टाइल का क्या यूज है। उसके बाद आती है ओवरी। ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स। तो ओव्यूल हमारा क्या है? हमारा फीमेल गैमीट है। ये आपको पॉइंट नंबर 1 इस लेक्चर में याद रखना है कि ओव्यूल हमारा फीमेल गैमीट है। हम एंथर को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये हमारा मेल पार्ट जिसमें एंथर और फिलामेंट है। फिलामेंट जस्ट एक स्टिक है, लेकिन एंथर यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एंथर को अगर आप बीच में से
काटने की कोशिश करोगे, मैंने जो बोला था टीएस सेक्शन, अगर आप इसका टीएस सेक्शन देखने की कोशिश करोगे तो आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, एक बिल्कुल ऐसा सर्कुलर स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है, जिसमें 4 लोब्स होते हैं। अब 4 लोब्स होते हैं इसलिए हम अपने एंथर को बाइलोब्ड बोलते हैं। बाइलोब्ड मतलब एक ऊपर एक नीचे, 4 लोब्स दिख रहे हैं आपको। अब हर एक लोब के अंदर होते हैं पोलन सैक्स, मतलब पोलन की बोरियां। अब एक एंथर के अंदर 4 लोब्स है तो ऑब्वियसली हर एक लोब के अंदर एक एक बोरी होगी, तो हमारे एक पोलन ग्रेन में कितनी होती है, 4 पोलन सैक्स होते हैं, ठीक है। अब हर एक पोलन सैक के अंदर, 1 पोलन सैक के अंदर आपको 4 पोलन ग्रेन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे 4 पोलन ग्रेन्स टू 4 पोलन सैक्स, तो आपको समझ में आएगा कि एक एंथर में आपको 16 पोलन ग्रेन देखने को मिलते हैं। और आपका बेसिक क्रक्स ऑफ दिस स्लाइड है कि पोलन ग्रेन क्या होता है, हमारा मेल गैमीट होता है, ठीक है। तो व्हाट डिड वी एंड अप विथ, वी एंडेड अप विथ 1 पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन जो हमारा मेल गैमीट है, और एक ओव्यूल जो हमारा फीमेल गैमीट है। अब बेसिकली हमें क्या करना है, इस पोलन ग्रेन को इस ओवरी तक पहुंचाना है। हम तो ऐसा नहीं कर सकते कि इसको निकाला और इसमें डाल दिया, ऐसा नहीं कर सकते। उसकी एक सर्टिफाइड, एक ऑथराइज्ड प्रोसेस है जो प्लांट्स जब से स्पीशीज चालू है तब से फॉलो करते आ रहे हैं। हम देखते हैं कैसे चालू होता है, ठीक है। एक पूरा साइकिल है, बस इस पूरे स्लाइड में उसको पढ़ के खत्म करेंगे। ये हमारा एंथर है, हमारे इसके अंदर कितने 16 पोलन ग्रेन्स हैं। जब ये पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाते हैं तो क्या होता है कि यहाँ के चैनल्स खुल जाते हैं, आपके एंथर के चैनल्स खुल जाते हैं और आपके 16 के 16 पोलन ग्रेन्स उड़कर बाहर निकल जाते हैं। हमने मान लिया हमारे 16 के 16 पोलन ग्रेन्स बाहर निकल गए, ठीक है। अब उनको क्या पता कि उनको जाना कहाँ पे है, उनको कैसे पता कि जो ओवरी है वो ओवरी है, उनको कैसे पता जो स्टिग्मा है वो स्टिग्मा ही है। उसका भी एक तरीका होता है। एक पोलन ग्रेन का दूसरे स्टिग्मा पर जाकर गिरने की प्रोसेस को आप बोलते हो पॉलिनेशन। हर एक ह्यूमन के पास टाइम नहीं है कि वो एक एक पोलन ग्रेन को उठाए और उस फ्लावर की ओवरी पे डाले, नहीं, ये सब नेचुरली होता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन इनटू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन, ठीक है। ये पोलन ग्रेन उड़े किसी भी तरीके से हो सकता है, या तो हवा के करंट से चले गए, हवा के करंट से होगा तो आप इसको बोलोगे हाइड्रोफिली, अगर वाटर के करंट से होगे तो आप उसको बोलोगे एंटीमोफिली। दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, व्हाट इज इन योर सिलेबस इज वी स्टिक टू दैट, ओके, ठीक है। हमारे स्टिग्मा तक पहुंच गई, हम एक डायग्राम तरीके से बना के देखते हैं। मैंने आपसे क्या बोला था कि हमारा स्टिग्मा जो होता है वो एक स्टिकी पार्ट होता है, तो हमारा जो पोलन ग्रेन आएगा ना, वो पोलन ग्रेन आकर इस स्टिकी पार्ट से चिपक जाएगा। हम उसके स्ट्रक्चर को पहले समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये एक पोलन ग्रेन है ना, पोलन ग्रेन में एक बाहर की लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एक्साइन, और एक अंदर की लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं इंटाइन। एक्साइन के बारे में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, पीवाईक्यू अलर्ट। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि एक्साइन एक ऐसा मटेरियल है पूरे ऐसे यूनिवर्स में जो इम्परवियस टू है एनीथिंग, मतलब आप इसको हाईएस्ट से हाईएस्ट टेम्परेचर में डाल दो ये पिघलेगा नहीं, आप इसको बर्फ में भी डाल दो ये जमेगा नहीं, मतलब समझ रहे हो आप, आपको इसको स्टडी करना है, ठीक है। ये हमारा पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। जैसे ही किसी भी तरीके से आपके स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन आकर चिपक जाएगा, यहाँ पे चिपक गया, ठीक है, पोलन ग्रेन मतलब पॉलिनेशन का जो काम है यहाँ पे खत्म हो गया। पोलन ग्रेन यहाँ पे कुछ टाइम बाद एक पोलन ट्यूब डेवलप कर लेगा। मैंने आपसे बोला था बेसिकली जब आप अपने माउथ में खाना खाते हो, आपका खाना आपके स्टमक तक कैच पिक नहीं होता है, ठीक है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइस। मैंने क्या बोला था, जब आप अपना खाना चबाते हो तो आपका खाना कैच एंड पिक नहीं होता है आपके पेट में, एक फूड पाइप है, सबके बॉडी में एक फूड पाइप है। फूड पाइप से क्या होता है, आपका खाना यहाँ से स्टमक तक जाता है। वैसे ही इस स्टाइल का यूज क्या है, मैंने आपसे बोला था कि एक प्रकार की ट्यूब है, यहां से पोलन ट्यूब डेवलप करेगा। यहाँ पे हमारी ओवरी है, तो यहां से आकर वो पोलन ट्यूब ओवरी में क्या कर लेगा, पेनिट्रेट कर लेगा। आपको ये वर्ड यूज करना है, पेनिट्रेट, ठीक है, पेनिट्रेट कर लेगा। फिर हमारा पोलन ग्रेन इस पोलन ट्यूब से ट्रैवल करते 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 नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है। हमारा जो बेसिक डिफिकल्ट पार्ट था वो हो चुका है। यहाँ पे हमारे ओव्यूल्स वेट कर ही रहे हैं हमारे पोलन ग्रेन का। जैसे ही हमारा पोलन ग्रेन ओव्यूल के पास पहुंचेगा, हम उसको नाम दे देंगे किसका, फर्टिलाइजेशन का। और जैसे ही ये दोनों मिलेंगे तो ये लोग क्या बना लेंगे, एक जायगोट। याद रखें
कि आपकी ओवरी, जब ये पूरा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा, आपको याद रखना है कि आपकी ओवरी बन जाएगी एक फ्रूट मतलब फल, और आपके ओव्यूल्स बन जाएंगे क्या, उस फल का बीज मतलब उसका सीड। ऐसे ही आपकी पूरी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। आपको इसमें पॉसिबल क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं मैं आपको ये बता सकती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही आ सकता है सीबीएसई और एमपी बोर्ड में कि एक्सप्लेन द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन प्लांट्स। आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा फ्लो चार्ट्स का यूज करना है, आपको पॉइंट्स में आंसर लिखना है। अगर आप ऐसे लिखते रहेंगे तो एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपका ऐसे पढ़ेगा, ठीक है, वो इग्नोर कर देगा। तो राइट योर आंसर इन पॉइंट्स, use diagrams, don't forget to label, use flow charts, and that's a wrap. Thank you so much.